Good morning, students. Myself Satish Karda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम देख के आए बेटा क्लास +1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉपिक नेम इज मोल कंसेप्ट। बच्चे आपने मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हमारे पास उसका डिटेल्ड है, यानी कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, आपने वहां अवोगाड्रोस लॉ में पढ़ा दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। और वहां हमने एक 1 मोल की वैल्यू पढ़ी, एंड 1 मोल है क्या? इट इज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस में बी एलिमेंट, कंपाउंड और एनी गैस। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ गैस भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 constituent particles of that substance. So कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल जो है वो इतने पार्टिकल्स के बराबर है, यानी कि उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स के बराबर है। यहाँ हम इक्वल टू यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन इसे हम बोलेंगे कंटेन्स। So 1 mole of any substance contains 6.022 into 10⁻23 constituent particles of that substance. यानी कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। यदि सब्सटेंस एक एलिमेंट है, देन वी नो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। इट मींस एटम्स आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। सो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगा। इन केस 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड और गैस है, देन वी नो कंपाउंड और गैस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन इन दैट केस 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड और 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड और गैस किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड और गैस। सो हमारे पास यहाँ 3 टाइप के केसेस हैं। फर्स्ट है इन केस ऑफ एलिमेंट, सेकेंड केस है इन केस ऑफ एनी कंपाउंड, और थर्ड है इन केस ऑफ एनी गैस। अब हम इनके अंदर हमारे पास इनसे रिलेटेड एलिमेंट, कंपाउंड या गैसेस के रिलेटेड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस या मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ एनी एलिमेंट, वी नो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। इट मींस एटम्स क्या हैं? इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स। इन केस ऑफ एनी एलिमेंट हमें क्या है, एक ये लाइन जो है इस लाइन को लर्न करना है, और ये लाइन एज इट इज रहेगी, सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा कंपाउंड या गैस वाले प्रॉपर्टीज में। तो जरा देखिएगा, इन केस ऑफ एनी एलिमेंट we know element is made up of atoms, so atoms are the constant particles. तो हम वहीं से शुरू करना है। 1 mole of any substance के लिए हमने क्या लिखा है? एलिमेंट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी मैंने बताया एलिमेंट के कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या है? एटम्स। तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। इतना तो समय में आना ही है। इज इक्वल टू अब जहां भी यहाँ एटम्स हैं, तो एटम्स के केस में हमारे पास एक टर्म आएगी ग्राम एटॉमिक मास। मैंने आपने पिछले वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, और वहां मैंने बताया भी था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, ये दोनों टर्म्स कहां चलती हैं? एलिमेंट के केस में। कहां एप्लीकेबल है? एलिमेंट के केस में। तो इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। और आप ये भी जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास हमेशा किसके बराबर होता है? 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमें ये लाइन लर्न करनी है। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, लिख रहे हैं हम इक्वल टू, बट इट मीन्स कंटेन्स। सो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इस लाइन को हमें लर्न करना है, क्लियर? क्योंकि इस लाइन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा कंपाउंड और गैस वाले क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन आया, सपोज करो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स एंड ग्राम एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एमजी। क्वेश्चन क्या है? 12 ग्राम ऑफ एमजी में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, और गिवन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एमजी कितना है? 12 AMU। अब आती है कि हम इनके बारे में कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है, और स्टेटमेंट को पढ़ के ये देखना है गिवन डाटा क्या है।
find out number of moles, atoms and gram atoms in 12 gram of mg. It means 12 gram of mg. This is the given data. हम इसे अंडरलाइन कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा क्या है. सेकेंड थिंग, गिवन डाटा किसके बारे में है. वेदर इट इज अबाउट एनी एलिमेंट और इट इज अबाउट एनी कंपाउंड और इट इज अबाउट एनी गैस. अब आपने देखा ये गिवन डाटा 12 ग्राम ऑफ mg किसके बारे में है, mg के बारे में. और थर्ड थिंग ये देखना है कि ये जो चीज है, जो गिवन डाटा जिसके बारे में है, वो एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, कंपाउंड है और गैस है. अब आप देखेंगे mg, आपने 9th क्लास में पढ़ा था एलिमेंट्स के सिंबल. वी नो दैट द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट इज आइदर मेड अप ऑफ 1 लेटर और इट इज मेड अप ऑफ 2 लेटर और इट इज मेड अप ऑफ 3 लेटर्स, मैक्सिमम 3 लेटर्स. और जो उसमें होता क्या है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद वाले क्या होते हैं, स्मॉल. अब यदि 1 कैपिटल लेटर के बाद नेक्स्ट फिर कैपिटल लेटर आ जाए, इट मींस दे आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. और यदि एक कैपिटल लेटर के बाद अगला स्मॉल लेटर आ जाए, देन दे आर द कंबाइंडिंग, यानी कि वो एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने देखा यहाँ mg के बारे में है, तो यहाँ mg क्या है, हमें ये देखना है कि दिस इज द सिंबल ऑफ mg. क्या इसके बॉटम साइड में सबस्क्रिप्ट वाले यहाँ पे, यानी कि नीचे की तरफ में, यहाँ राइट साइड पे कुछ मेंशन है. यदि कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि 1 है, इसका मतलब क्या है 1. इसका मतलब ये कौन सा केस है, एलिमेंट का. कौन सा केस है, एलिमेंट का. लेकिन यदि यहाँ 1 की जगह 2 3 कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाता, तब ये एलिमेंट का क्वेश्चन नहीं है. क्लियर. पहचान क्या करना है, केवल एक ही सिंबल हो और उस सिंबल में राइट साइड में बॉटम की तरफ यदि कुछ मेंशन है, कोई भी नंबर मेंशन है, इट मींस तब वो एलिमेंट का केस नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चन एलिमेंट का नहीं है. बट यदि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि ब्लैंक है, इसका मतलब वो क्या है, एलिमेंट का केस है. यानी कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, एलिमेंट के बारे में. इतना दोबारा समझ लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे गिवन डाटा क्या है, 12 ग्राम ऑफ mg. गिवन डाटा किसके बारे में है, mg के बारे में. और ये जो mg है, दिस इज एलिमेंट, कंपाउंड और गैस, दिस इज एन एलिमेंट. जब हमें ये पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इस mg के लिए 1 मोल वाली ये लाइन लिखेंगे, रफ में लिख सकते हैं. सो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट की बजाय क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. आप देख रहे हैं एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, एलिमेंट की बजाय mg इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. आप देख रहे हैं mg का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU. और जब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, तो उसमें होता क्या है, वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ यूनिट क्या हो जाता है, AMU की वजह क्या हो जाता है, ग्राम. यानी कि क्या रहेगा, 12 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट, उसकी वजह क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू, ये एज इट इज आएगा 1 ग्राम एटम ऑफ mg. क्लियर. हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये क्वेश्चन एलिमेंट का था और एलिमेंट कौन सा, mg. तो हमने इसके लिए ये वाली लाइन लिखी. सो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट की वजह mg इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उसकी वजह क्या लेते हैं, mg इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. mg का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 12 AMU की वजह ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ mg. और इज इक्वल टू लास्ट एज इट इज रहेगा 1 ग्राम एटम ऑफ mg. क्लियर. कोई डाउट किसी तरह का. अब हमें क्या निकालना है, इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें जो भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स, हमें पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. हम पूरा लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन, किसमें निकालना है, 12 ग्राम ऑफ mg इज इक्वल टू, एक हम बटा का निशान डाल देंगे, फ्रैक्शन का साइन. अब हम ये देखेंगे यहां मुझे क्या चीज फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ mg, यानी कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स. क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स. अब मुझे इस लाइन में देखना है मोल वाली वैल्यू कौन सी है. तो आपने देखा मोल वाली वैल्यू 1, मोल इसमें है और कहीं नहीं है. तो हम मोल वाली वैल्यू क्या है, 1, वो क्या करेंगे, इस बटा के निशान के ऊपर. क्लियर. फिर देखेंगे गिवन डाटा क्या है, 12 ग्राम ऑफ mg. गिवन डाटा क्या है, 12 ग्राम ऑफ mg. हम ये देखेंगे गिवन डाटा में, जो गिवन डाटा है उसका सिर्फ यूनिट देखना है. 12 ग्राम mg, इसमें सिर्फ यूनिट देखना है, ग्राम बाकी कुछ नहीं देखना. अब ग्राम देखा तो इस लाइन में देखेंगे ग्राम वाली चीज कौन सी है. ग्राम वाली चीज कौन सी है हमारे पास, 12. सॉरी, वन थिंग,
एटॉमिक मास ऑफ Mg इज 24 AMU। सो यहां क्या आएगा 24 ग्राम। वहां मैंने एटॉमिक मास लिख दिया था, वो वैसे एटॉमिक नंबर था 12 एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास 24 है। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन में देखा मोल वाली चीज 1 ऊपर, गिवन क्या है 12 ग्राम, तो गिवन वाले का सिर्फ यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या है ग्राम। इस लाइन में ग्राम वाली चीज 24, वो कहां जाएगी नीचे। इस बटा के निशान के यानी कि फ्रैक्शन के साइन के जो ऊपर वाले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही इस लाइन से मिलेंगे। जो फाइंड आउट करना है उसे न्यूमरेटर वाले प्लेस पर लिखेंगे, जो गिवन है उसका गिवन ये है, इसका सिर्फ यूनिट देखना है, सेम यूनिट वाली चीज। अब यहाँ ग्राम है, आप कहेंगे सर ग्राम यहाँ भी और यहाँ भी है ग्राम एटम में, लेकिन हमें सिर्फ ग्राम देखना है क्योंकि यहाँ ग्राम है। यदि ग्राम एटम होता तो ग्राम एटम मेंशन आता, तो ग्राम वाली चीज कौन से 24 ग्राम होनी चाहिए। और हमें करना क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इस गिवन वैल्यू से। तो कैंसिल किया 1/2 यानी कि आंसर क्या आएगा 0.5। क्लियर। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ Mg। क्लियर। ये दोबारा बता देता हूं, स्टेटमेंट लिखी एज इट इज, फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ मोल्स, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, किसमें फाइंड आउट करना है 12 ग्राम ऑफ Mg इज इक्वल टू बटा का निशान, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स है। इस लाइन में से देखना है फ्रैक्शन के ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसे अंश हर बोलते हैं, दोनों ही इसी लाइन से मिलेंगे। जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर, जो नीचे गिवन है उसके सेम यूनिट वाली से नीचे। अब फाइंड आउट क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 ऊपर लिखा है, गिवन क्या है 12 ग्राम, तो उसका यूनिट क्या है, सिर्फ यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या है ग्राम, तो इस लाइन में से ग्राम वाली चीज क्या है 24, वो कहां जाएगी नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना है जो ये दिया है उससे। ठीक है, अब इसे सोल्व करा है 1/2 0.5। अब सेम कॉन्सेप्ट आगे, अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ Mg, सेम वे से बटा का निशान। निकालना क्या है एटम्स, फाइंड आउट क्या करना है एटम्स। इस लाइन में देखा एटम्स वाली चीज। अब आप कहेंगे सर एटम यहां भी है यहां भी है, बट यहां एटम अकेले है और यहां क्या है ग्राम एटम्स। यदि एटम पूछा है तो सिर्फ एटम वाली चीज आएगी, पर यदि ग्राम एटम पूछा है तब वो आएगा। अब मुझे क्या पूछा है एटम्स, तो ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। ये तो हो गया जो ऊपर आना था न्यूमरेटर वाले पोर्शन। अब गिवन क्या है इन 12 ग्राम ऑफ Mg, पूरा लिख देते हैं, इससे ज्यादा क्लियर रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ Mg, गिवन क्या है 12 ग्राम, और सिर्फ गिवन वाले का यूनिट देखना है। यूनिट क्या है ग्राम, तो इस लाइन में ग्राम वाली चीज कौन से है 24 नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा इस गिवन से। 12 पे कैंसिल किया, 2 पे कैंसिल किया, 3.011, तो ये आंसर क्या है 3.011 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ Mg। वही सेम केस, ऑब्लिक का साइन, फाइंड आउट क्या करें ग्राम एटम। वहां एटम था, ये ग्राम एटम। अब हम ग्राम एटम ढूंढेंगे इस लाइन में, मोल एटम्स ग्राम एटम, यानी कि ये चीज वैल्यू क्या है 1, वो ऊपर आ जाएगा। गिवन क्या है 12 ग्राम, गिवन वाले का सिर्फ यूनिट क्या है ग्राम, इस लाइन में सिर्फ ग्राम वाली चीज कौन से 24, वो आ जाएगी नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा जो दिया है यहाँ उससे। इसे सोल्व करा 1/2, आंसर क्या था 0.5। It means number of moles in 12 gram of Mg कितना है 0.5। Number of atoms in 12 gram of Mg is equal to कितना है 3.011 into 10⁻23, and number of gram atoms in 12 gram of Mg वो कितना है 0.5। Clear? This is all about element। अब हमारा नेक्स्ट केस होगा इन केस ऑफ एनी कंपाउंड और इन केस ऑफ एनी गैस। क्लियर। जैसे आप देखिए एक बार, अब हमारा नेक्स्ट केस है बेटा इन केस ऑफ एनी कंपाउंड। वी नो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिमिलरली गैस आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो नेक्स्ट केस ऑफ हमारा इन केस ऑफ एनी कंपाउंड, लाइन वही चार चीजें ध्यान रखना है।
वहां हमने पीछे क्या पढ़ा था, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, अब हमने क्या लिख दिया, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। वहां क्या था, एटम्स, क्योंकि एलिमेंट किससे बना था, एटम से। अब कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट थिंग, वहां एटम्स था तो अगली चीज क्या थी, ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो अगली चीज क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। और हम जानते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके बराबर है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। लाइन वही है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस, एलिमेंट की बजाय कंपाउंड और हमारे पास एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, number of gram molecules and atoms of all the constituent elements in 20 ग्राम of CaCO3। यानी कि मुझे 20 ग्राम of CaCO3 में मुझे मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं, और इसके अंदर हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन सबके फर्दर एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान से समझेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज हमें ये देखना है कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा है 20 ग्राम of CaCO3। सेकेंड थिंग, गिवन डाटा किसके बारे में है, तो हमने देखा गिवन डाटा इज अबाउट CaCO3। अब आपको यहां देखना है CaCO3 इस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। इफ मोर देन 1 एलिमेंट देन इट इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट Ca, सेकंड C कैपिटल लेटर, नेक्स्ट अनदर एलिमेंट, नेक्स्ट O कैपिटल लेटर, अदर एलिमेंट। यानी कि CaCO3 जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और आप जानते हैं कंपाउंड जो हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। इट मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। क्लियर, क्लियर ये चीज। अब हमें पता चल चुका है कि गिवन डाटा जो है 20 ग्राम ऑफ CaCO3 है, और उसमें CaCO3 क्या है, कंपाउंड है, यानी कि हमारा क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड का है। अब हमें जो भी है, हमें सबसे पहले इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेना है। हम जानते हैं मोलिक्यूल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। It means molecular mass क्या होगा, it is the sum of the atomic masses of all the atoms of all the elements present in one molecule of that compound। यानी कि given compound के one molecule में जितने भी elements हैं उन सब के फर्दर जितने जितने atoms हैं उन सब के atomic mass का sum। तो मैं निकाल रहा हूँ molecular mass of CaCO3। तो आपने देखा कैल्शियम फर्स्ट एलिमेंट उसका 1 एटम, कार्बन सेकेंड एलिमेंट उसका 1 एटम, ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट उसके 3 एटम। तो कैल्शियम का 1 एटम इंटू कैल्शियम एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन 1 एटम एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन 3 एटम एटॉमिक मास 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 दिस इज 100 AMU। कितना आ गया मोलिकुलर मास हमारे पास, 100 AMU। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब हमारे पास वही सेम केस जो CaCO3 के लिए हम 1 मोल वाली लाइन लिखेंगे, क्या होगी, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड की बजाय अब क्या आ जाएगा, CaCO3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड की बजाय क्या आ जाएगा, CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। और आप जानते हैं ग्राम मोलिकुलर मास होता क्या है, the molecular mass expressed in gram। molecular mass expressed in gram। तो molecular mass कितना है CaCO3 का, 100 AMU। और जब मैं बात करता हूँ ग्राम मोलिकुलर मास, तो U की बजाय AMU की बजाय क्या रहेगा, ग्राम वैल्यू रहेगी सेम, यानी कि क्या रहेगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू लास्ट टर्म एज इट इज आती है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। आप देख रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में वही 4 चीजें हैं, बस एलिमेंट की बजाय कंपाउंड, एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक मास की बजाय ग्राम मॉलिक्यूल मास, और 1 ग्राम एटम की बजाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमें फर्स्ट आउट क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3। तो मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3। अकेला थोड़ा नहीं लिखेंगे कि अकेला नंबर ऑफ मोल्स लिखते, पूरी लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू वही सेम केस एक बटा का निशान यानी कि फ्रैक्शन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। आप ध्यान देखिएगा इस फ्रैक्शन साइन बटा के साइन के जो ऊपर वाली से न्यूमिनेटर और जो नीचे वाली डिनोमिनेटर दोनों ही इस लाइन से मिल रहे हैं,
दोनों वैल्यू इस लाइन से मिलनी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। इस लाइन में देखा मोल वाली चीज कौन सी है, अब देखा 1 मोल, ये 1 आ जाएगा ऊपर। गिवन क्या है 20 ग्राम, गिवन वाले का सिर्फ यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या है ग्राम। इस लाइन में ग्राम वाली चीज जिसमें सिर्फ ग्राम आ रहा हो, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ ग्राम। ग्राम कितना है 100, वो कहां जाएगी नीचे। दोनों चीजें इसी लाइन से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहां दिया है उससे। सॉल्व किया 0.2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ CH3 कितना है 0.2। नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम ऑफ CH3, वही सेम केस बटा का निशान। फाइंड आउट क्या करना है ग्राम मॉलिक्यूल। इस लाइन में देखा ग्राम मॉलिक्यूल कितना है 1 ऊपर। गिवन क्या है 20 ग्राम, सिर्फ ग्राम वाली चीज कौन सी है 100 नीचे, और मल्टीप्लाई इसी 20 से 0.2 ये दिया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि कंपाउंड का क्वेश्चन है या गैस का क्वेश्चन है और हमसे पूछे जाए एटम्स, तो आप इस लाइन को देखेंगे 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड या 1 मोल ऑफ एनी CH3 इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप कहेंगे सर इस लाइन में एटम्स तो आई नहीं और हमें पूछा है एटम्स। तो ध्यान रखिएगा, एक बात आपको माइंड में बैठा लीजिए, जब भी गैस जब भी कंपाउंड या गैस का क्वेश्चन हो और वहां आपको फाइंड आउट करने आ जाए नंबर ऑफ एटम्स या उनसे रिलेटेड चीजें, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ऐसा कुछ भी आ जाए, तो हम ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड और गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हमें यदि एटम्स निकालना आए या एटम से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें निकालनी आए, तो पहले हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा। हम डायरेक्टली एटम्स नहीं निकाल सकते, पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल। वो पूछा है चाहे नहीं पूछा है, तो हमने निकाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम ऑफ CH3 इज इक्वल टू वही सेम केस बटा का निशान। निकालना क्या है मॉलिक्यूल्स। इस लाइन में लिखा 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, यदि मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल लिखना है, यदि ग्राम मॉलिक्यूल मेंशन किया है, पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, तो ग्राम मॉलिक्यूल लिखना है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप मॉलिक्यूल में ग्राम मॉलिक्यूल की वैल्यू रखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की वैल्यू रखते हैं। नो, गिवन क्या है 20 ग्राम, गिवन वाले ग्राम यूनिट, ग्राम वाली यूनिट क्या है 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, जो किया था गैस। अभी जब हम इसे सोल्व करते हैं तो आप देखिएगा ये 10 ऊपर जाके 22 रह जाएगा, ये रहेगा 12.044 into 10⁻22। अब इस मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का एडवांटेज क्या रहेगा। कंपाउंड और गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि मैंने क्या करा है 20 ग्राम ऑफ CH3 में मैंने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर दिए हैं। अब मुझे पूछा क्या है एटम्स, और एटम्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर CH3 में 3 एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। मुझे इन तीनों के ही एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले मैंने क्या निकाला है मॉलिक्यूल। अब आपने मेरे पास अवोगाड्रोस लॉ की एप्लीकेशन में एक टॉपिक पढ़ा था एटॉमिसिटी, पढ़ा था एटॉमिसिटी। आप जरा इस फार्मूले को देखिए CaCO3, दिस इज द कंपाउंड। मैंने वहां आपको बताया था जो सामने की तरफ होता है दैट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। अब सामने कुछ नहीं लिखा है तो दिस इज 1, सो दिस इज द मॉलिक्यूल। यानी कि ये क्या है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कंटेन्स विच एलिमेंट्स। आप कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट Ca, सेकेंड एलिमेंट C, थर्ड एलिमेंट O, यानी कि कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। अब मैं पूछता हूं व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो आप कैल्शियम एलिमेंट के नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड 1, कुछ नहीं है तो 1, कैल्शियम कार्बन के नीचे 1, ऑक्सीजन के नीचे 3, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कंटेन्स 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कंटेन्स 1 atom of calcium, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen। बड़ा सिंपल यूनिटरी मेथड कि 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं। अब मेरे पास यहां क्या निकले हैं मॉलिक्यूल्स। अब मुझे मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स में एटम को चाहिए, यानी कि जैसे जस्ट लाइक जैसे हमारे पास हम एक बुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 5 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स क्या होगा 5 into 10। तो वही सेम केस 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कंटेन 1 एटम ऑफ कैल्शियम
एंड दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास जिस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनको इससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने जितने एटम्स हमारी गिवन क्वेश्चन में होंगे वो फाइंड आउट होते जाएंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 20, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल टू, आप देखेंगे 20 ग्राम ऑफ CaCO3 में हमारे मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं, 12.044 इंटू 10⁻23, तो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमने देखा CaCO3 में 1 एटम है तो इस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम। सेम वे से हमारे पास कार्बन के एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12.044 इंटू 10⁻22, सॉरी 22 है यहाँ, इंटू कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1। ऐसे ही ऑक्सीजन 12.044 इंटू 10⁻22 इंटू ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 3, यानी कि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3। सो दिस इज एटॉमिसिटी, यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, किसको, मॉलिक्यूल्स को। इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, उससे हमारे क्या निकल जाएंगे, एटम्स। और यदि हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन पूछे हों, इस क्वेश्चन में यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने आए तो उस इसमें हम फर्दर एटम से आगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट आवर कंपाउंड। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको मेरा वीडियो और मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन केस यदि आपको कहीं कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे ऐसे वीडियोस को फर्दर ऑब्टेन करने के लिए आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश खालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय एंड बेस्ट विशेस।